जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दीपक सिंह पत्रकार। और आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत है डीएसपी ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज के इस खास ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी हिंदुओं की शब्दपुरियों में से एक, दुनिया का प्राचीनतम शहर, जिसका उल्लेख रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण, ऋग्वेद जैसे अनेक ग्रंथों में मिलता है। उत्तर भारत के विश्वविख्यात शहर वाराणसी में, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है। वाराणसी सहस्त्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र रहा है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। मंदिरों के इस अनोखे शहर में अनेकों सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, मंदिरों के साथ ही साथ एक अनोखा मंदिर भी देखने को मिलता है, जिसका उद्घाटन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। इस मंदिर के गर्भगृह में किसी देवी देवता की नहीं, बल्कि मकराना मार्बल से अखंड भारत का मानचित्र बना हुआ है। यही आकृति इस मंदिर में पूजनीय है और इसे देश विदेश से आने वाले दर्शनार्थी भारत माता मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर के अनेकों अनसुने और अनदेखे पहलुओं को जानने और देखने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। आइए देखते हैं भारत माता मंदिर को। मेरे सामने ये हैं राजू सिंह भैया, जो यहाँ के केयर टेकर हैं और यहाँ के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे कि यहाँ क्या है, कैसे है और क्यों है। राजू भैया, हम लोग जैसा कि हम लोग हर मंदिर में जाते हैं, कहीं न किसी देवी देवता का हमको मूर्ति देखने को मिलता है। काशी में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे किसी देवी देवता की मूर्ति न होकर अपने अखंड भारत का मानचित्र, भारत माता का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्र रत्न बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी, ये तस्वीर हम लोग ऊपर में देख सकते हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्र रत्न बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी हैं। ये 1913 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में चल रहा था। तो ये कराची गए हुए थे। कराची से लौटते समय मुंबई से पूना गए थे। पूना में एक श्री घोड़ू परिवेश आश्रम है। उस आश्रम में ऐसा ही मानचित्र मिट्टी का बना था, तो मिट्टी का ही, किंतु वहाँ पे भी पहाड़ी, नदियाँ, पर्वत सब कुछ दर्शाया गया था। तो बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी के मन में इच्छा जगी कि ऐसा काशी में बनाया जाएगा। वहाँ से लौटने के कुछ दिनों बाद बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी को लंदन जाना हुआ। तो लंदन गए थे, म्यूजियम में उन्होंने देखा कि बहुत से छोटे बड़े पत्थर इस आकृति में रखे हुए थे। तो वहाँ से आने के बाद अपने मित्रों से विचार विमर्श करने के बाद सन 1918 में इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया और 1924 में बनकर तैयार हो गया। 6 वर्ष में 25 अक्टूबर 1936 में महात्मा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था, इस मंदिर का। और जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस समय देश के अन्य हिस्सों से लगभग 30,000 की जनसंख्या यहाँ पे आई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खां, डॉक्टर भगवान दास जी, राजेंद्र प्रसाद जी, इंदिरा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लगभग सभी लोग आए हुए थे। और ये जो बना है 1917 के मानचित्र के आधार पर बना है, इसलिए इसमें हम देख सकते हैं अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तिब्बत, वर्मा, बांग्लादेश जो अपना अखंड भारत का है। और ये जो बना है मकराना मार्बल का बना है। इसमें 762 पत्थर मकराना मार्बल लगे, जैसा कि हम पीछे एक पत्थर देख सकते हैं, ये वाला 11 इंच लंबा और 11 इंच चौड़ा जो रखा हुआ है, इसी के आकार के इसमें 762 पत्थर लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्केल बाय स्केल मैपिंग की गई। समुद्र तल की गहराई से लेकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक को दर्शाया गया है। 1 इंच में 2000 फुट, उसी हिसाब से समुद्र तल की गहराई, उसी हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और 1 इंच में 6.4 मील लंबाई, लगभग 9.5 किलोमीटर लंबाई दर्शाया गया। 450 माउंटेन की चोटियों को दर्शाया गया। इसमें 2 बड़ी नदियाँ, 800 छोटी नदियों को दर्शाया गया। 2 बड़ी नदी में पहली हो गई ब्रह्मपुत्रा, दूसरी गंगा नदी हुई, और 800 छोटी नदी को दर्शाया गया। और इस मूर्ति को बनाने के लिए 30 लोग लगे थे, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 25 लोग लगे थे। और जो इसके इंजीनियर थे बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री जी, क्योंकि उस समय देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था अंग्रेजों का, और ये भी बन रहा था। तो उस समय जो है कि अंग्रेज बनने नहीं देते थे। जो 30 लोग लगे हुए, तो ये भी नहीं था कि एक जगह इकट्ठा होकर बना रहे हैं। चोरी छुपे कभी आज यहाँ कल वहाँ पे ऐसे कटिंग होता था, उसके बाद ला के यहाँ पे जोड़ा गया है। क्योंकि आज तो हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि इतने संसाधन उपलब्ध है, गूगल मैप से भी हम लोग सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले कुछ नहीं था, फिर भी उस समय 3D मैप में इसको दर्शाया गया। बहुत बड़ी बात है, सबसे अनोखा मंदिर है। अब यहाँ पे जो है कि अपने यहाँ के लोग तो आते ही हैं, लेकिन काशी में, बनारस में कहीं विदेशी पर्यटक आते हैं तो ज़रूर इस मंदिर को देखने आते हैं और देखकर आश्चर्यचकित भी होते हैं कि मतलब उन लोग कैसे बनाए होंगे, उस समय कैसे बना होगा इस चीज़, और देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। और हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि जो अपना अखंड भारत आज से 100 साल पहले हुआ करता था, हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें सभी नदी पर्वत स्थानों के नाम तक लिखे गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, A, T, B,
ये तिब्बत है तो इस तरह ये तिब्बत का भाग हो गया पूरा। यहाँ पे आप देखिए म, हाँ, जी, माँ, ल, य, रंग, ला, ये पूरी महा हिमालय की श्रृंखला चोटियाँ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगोल देश हो गया, मंगोल देश, ये मंगोल देश हो गया, मंगोलिया का है ये सब। ये तुर्किस्तान हो गया, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे तुर्किस्तान को भी दर्शाया गया है जो भारत का हिस्सा सटा हुआ हिस्सा था। ये आप देखिए सामने हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, उसके बगल में मकालू है, ये गौरी शंकर पर्वत हो गया, ये कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, और हम यहाँ पे देख सकते हैं देखिए कैलाश, ये कैलाश पर्वत है। यहाँ पे जो है सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की उत्पत्ति हुई है जो कि तिब्बत से होते हुए इधर आसाम होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरे बांग्लादेश है बंगाल। ये नंदा देवी है, त्रिशूल पर्वत हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीपद, बंदरपुर, कटकुटी माउंटेन, यहाँ पे जो जम्मू है, और ये कश्मीर घाटी हो गई। ये सेकंड माउंटेन ये वाला है केटू, हाँ ये नंगा पर्वत है। ये काराकोरम रेंज हो गया, सेकंड माउंटेन केटू है। यहाँ पे सियाचिन हो गया, ये अक्सई चीन का हिस्सा हो गया, ये लेह लद्दाख हो गया, ये गिलगित माउंटेन हो गया, उज्जा माउंटेन, हिंदू कुश, यहाँ पे हम देख सकते हैं बलूचिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान हो गया, काबुल, कंधार, और ये पंजाब हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यमुना नदी है, दिल्ली हो गया, यहाँ पे वृंदावन मथुरा हो गया, आगरा हो गया, ये गंगा यमुना का संगम प्रयागराज हो गया, और अभी हम लोग ये बनारस में। इस नक्शे में दिखने वाली सारी चीज़ों को आपको समझना है तो आपको बहुत ध्यान देना होगा। इस वीडियो में दिखने वाला वो लाल पॉइंट वो भैया का अपना एक इंडिकेटर है और उसी से वो बताते हैं कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। जी भैया आगे। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी दर्शाया गया। ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है चीन की बड़ी भित्त, इस तरह। फिर यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है चीन की बड़ी भित्त, ये जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इस तरह। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हिमालय क्षेत्र से वहाँ से जब हम लोग हिमालय की तरफ से देखते हैं तो जो गंगा यमुना नदियाँ वो सब नज़दीक पड़ती हैं, तो वहाँ से समझाने में और लोगों को देखने में भी सहूलियत होता है। क्योंकि जब हम लोग श्रीलंका साइड में आ जाते हैं तो यहाँ से गंगा और यमुना नदियाँ दूर पड़ती हैं तो समझने में भी दिक्कत होता है। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा हिमालय क्षेत्र हो गया, ये हिमालय पूरा क्षेत्र हो गया। ये हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट हो गया, तो इसके नीचे हम लोग देख सकते हैं नेपाल है, ये पोखरा काठमांडू हो गया, ये भूटान का हिस्सा हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, गोवा, नीलगिरी पर्वत, कोचीन, बेंगलुरु, कन्याकुमारी, और ये देख सकते हैं हम यहाँ पे एक जो है राम सेतु बांध है, रामेश्वरम। यहाँ पे जो रामेश्वरम राम सेतु बांध लिखा भी हुआ है, ये राम सेतु बांध हो गया। ये श्रीलंका हो गया, ये चेन्नई हो गया, पांडिचेरी, ये जो है आंध्र प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया, हैदराबाद, इधर जो है अरब का समुद्र हो गया, ये अंडमान, लक्षद्वीप, मालदीव, नीचे हिंद महासागर, ऊपर बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान, निकोबार और सुमात्रा हो गया, और ये मलय प्रांत का हिस्सा हो गया, मलेशिया का हिस्सा हो गया। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था शुरू में ही कि जो बना है स्केल बाई स्केल मैपिंग की गई है, एक इंच में 2000 फुट के हिसाब से समुद्र तल की गहराई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000, 5000, 10,000, 12,000, तो इस तरह सभी स्थानों पे गहराई को लिखा गया है। उसी हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे 500, 1000, 2000, 3500, 6500, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और सभी स्थानों के नाम तक इसमें दर्शाए गए हैं, जो अपने आप में सबसे अनोखा मंदिर है। आइए अब हम लोग चलते हैं नीचे। नीचे से हम लोग समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो है समुद्र तल का लेवल है। जब हम इस लेवल से देखेंगे तो इन सभी पहाड़ियों में आप देखेंगे सबसे ऊंची चोटी, इन सभी चोटियों में सबसे ऊंची चोटी आपको माउंट एवरेस्ट दिखाई देगा। सेकंड माउंटेन हो गया केटू,
और थर्ड इज कंचनजंगा। तो हम लोग समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को देख सकते हैं, सी लेवल है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो या कुछ भी जो भी बना होता है ऐतिहासिक जगह, जो कारीगर या जो मजदूर लगे रहते हैं उनका कहीं नाम नहीं होता है। लेकिन बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी ने जो है जो इस मूर्ति को बनाने में 30 लोग लगे थे, उन लोगों का भी नाम दिया है, और ये 25 लोग इस बिल्डिंग को बनाने में लगे, उनका भी नाम दिया है। जैसे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा भारत माता मंदिर के संदर्भ में लिखी ये कविता और उसकी लाइनें। तो दोस्तों, इस मंदिर पे एक गाइड की तरह पे काम करते हैं हमारे राजू सिंह भैया, और आइए इनसे जानते हैं कि ये मंदिर कब कब खुला रहता है, कब कब आप यहाँ पर आ सकते हैं, और कब यहाँ पे कुछ खास चीज़ें होती हैं, कब यहाँ पे आपको खास दर्शन होंगे। वो भी बातें हम पूछते हैं राजू भैया से। तो राजू भैया बताएं कि कैसा है ये मंदिर और यहाँ पर कब कुछ खास होता है, और मंदिर के बारे में जो कुछ और आपको लगे जानकारी की चीज़ें वो बता दें। वैसे तो इस मंदिर का जो है, मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है और जाड़े में जो है 5 बजे बंद होता है, गर्मी में 5:30 बजे, और हमेशा खुला रहता है। और वैसे तो आने के लिए आप हमेशा आ सकते हैं, लेकिन जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को इसको कुछ खास तरह से सजावट किया जाता है। समुद्र वाले भाग को पानी से भर दिया जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि भारत माता का उस दिन श्रृंगार होता है। तो ये हम लोगों के लिए भारत माता का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर अपना अखंड भारत का मानचित्र है। अच्छा राजू भैया, ये बनारस के किस स्थान पर है कि यहाँ लोग आना चाहें तो क्या बताकर क्या जब पूछ कर आ सकते हैं? बनारस से बहुत ही सीधा आप रेलवे स्टेशन कहीं आते हैं कैंट पे, तो यहाँ से 1 किलोमीटर सिगरा वाले रोड पे, और बगल में है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, उसके बगल में भारत माता मंदिर है। आप कहीं बेचू से घाट यहाँ से जो है 3.5 किलोमीटर पड़ेगा। तो यह सबसे अनोखा रास्ता है कि आप स्टेशन पे आते हैं तो स्टेशन से 1 किलोमीटर सिगरा रोड पे है। तो ये मंदिर प्रांगण लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है? इस मंदिर का निर्माण जो है पहली बार तो बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी ने सन 1918 में कराया था, और 1920 में आज अखबार की स्थापना कराया, और 1921 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की भी स्थापना कराया था। और भारत माता मंदिर के जो है अभी बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी के परिवार से ही वंशजों से इस मंदिर का देखभाल होता है, और ये पूरा 9 एकड़ में है मंदिर का पूरा परिसर।